नुकसान नहीं। धीरे चलाओ करो, धीरे करो धीरे। नहीं धीरे चलाओ। आलू ठीक निकल रहा है। CPRI 3797। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। सबसे पहले तो किसान भाइयों, आपसे ये अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाता है आपके लिए जगह जगह से नई जानकारी इकट्ठी करके आप तक पहुंचाने के लिए। इसलिए विशेष अनुरोध है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें। आलू को लेके जो खेल चल रहा है उसका पत्ता लगभग खुल चुका है। आलू की कमी पूरी तरह से है और इस चीज़ को व्यापारी भरसारी जो कि आलू लेके भंडारण करते थे, उन सब ने इस चीज़ को अब मान लिया है और इस चीज़ को मान लिया है कोल्ड मालिकों ने भी। अब वो व्याकुलता कोल्ड मालिकों में भी दिखाई दे रही है, भरसारियों में भी दिखाई दे रही है। लेकिन इसके लिए बार बार धन्यवाद है किसान भाइयों को, जिन्होंने कि अपनी जागरूकता का परिचय दिया और आलू किस तरह से कहाँ पहुँचाना है उस चीज़ को उन्होंने अपने दिमाग में मेकअप किया और आलू को बेचना हो या कोल्ड में रखना हो, उस चीज़ को उन्होंने अपने दिमाग से मैनेज किया और उस मैनेज का ही ये नतीजा है कि कोल्ड मालिकों को, भरसारियों को, व्यापारियों को, इनको बहुत जल्दी एहसास करा दिया कि आलू की कमी है। इस साल एक ये फ़र्क रहा है कि अभी तक व्यापारी और कोल्ड मालिक, भरसारी, ये सब किसान को चलाते थे अपने हिसाब से। जैसा मूवमेंट चाहते थे कि कोल्ड में आना है तो कोल्ड में आ गया, मंडी में मंगाना है तो मंडी में मंगा लिया। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान ने भरसारी, कोल्ड मालिक और व्यापारियों को ये सोचने पे मजबूर किया है कि अब हम आपके हाथ की कठपुतली नहीं रहे। दूसरी चीज़, फर्रुखाबाद को लेके जैसे बात होती है तो फर्रुखाबाद आलू की वो बेल्ट है जहाँ पे कि हाइब्रिड आलू सबसे ज़्यादा होता है, जिसको आप पीली काट आलू कहते हैं। वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पीली काट आलू फर्रुखाबाद में ही होता है। और जब फर्रुखाबाद में ही आलू की कमी हो गई है, क्योंकि ये मानते हैं कि पीली काट आलू ज़्यादा निकलता है और जो लेट वैरायटी आलू है, चिप्सोना है, 3797 है, हालैंड है, आपके श्रीनाथ है, सिंदूरी है, ये सब लेट वैरायटी आलू हैं जिनको कि 120 दिन का पूरा टाइम चाहिए, तब ये अपनी पैदावार को देते हैं। हाइब्रिड आलू 90 दिन में अपनी पूरी पैदावार देता है, लेकिन इस बार नहीं दी। उसका एक कारण ये भी है कि अब की बार फर्रुखाबाद ज़िले में धान का रकबा बहुत ज़्यादा था। आलू लेट गड़ा, लेट गड़ने में उसको समय नहीं मिला। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि अब की बार आलू खेतों में डैमेज बहुत हुआ है। 10 से 15% आलू डैमेज हुआ। जब आपने 8 पैकेट गाड़े हैं और उसमें से 1 पैकेट सड़ गया है खेत में, तो वाजिब सी बात है कि पैदावार पे वो असर डालेगा और पैदावार पे असर है, कोई माने या ना माने। पहले तो मैं भी नहीं मानता था। उसका एक कारण ये था कि मैंने अपने खेतों में सारा
गुल्ला गाड़ा, गुल्ले में आलू डैमेज नहीं होता है। तो वो पैदावार मेरी सारे खेतों से हर साल से 2-4-5 पैकेट बीघे की ज़्यादा निकल रही थी। तो मैं पैदावार को लेके पूरी तरह आश्वस्त था कि पैदावार अच्छी है। लेकिन नहीं, जब खेतों पे गया तो मैंने उस चीज़ को देखा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो किसान भाई हैं उनमें थोड़ी एक कमी है। जब आप खेत पे पहुँचिए, उनसे पूछिए तो वो अपना खेत 5 बीघे का तुरंत ही 4 बीघे कर देते हैं पैदावार को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं। ये तो बात रही फर्रुखाबाद की। अब बात आती है आगरा की। आगरा आलू की वो बेल्ट है जहाँ पे हाइब्रिड आलू बहुत कम होता है। वहाँ 37-97, चिप्सोना, ये आलू ज़्यादा होते हैं। और इन आलूओं में हर साल की अपेक्षा पैदावार में काफ़ी कमी है। वो कमी इसलिए है कि आलू ठंड की फसल है, आलू को मौसम ठंडा चाहिए। और इस साल जो पूरा 4 महीने का समय चलता है आलू का, अक्टूबर के 20 अक्टूबर से लेके और फरवरी तक का, इस पूरे 4 महीने के समय में अगर आप लोग देखें तो केवल 15 से 20 दिन ठंडा मौसम हुआ। उस ठंडे मौसम में जिनके खेतों में ट्यूमर बनने थे, ऐसे टाइम पे किसी ने गाड़ा कि उस समय ट्यूमर बन रहे हैं और मौसम ठंडा मिल गया, तो उनकी तो पैदावार ठीक हो गई। जिनके ट्यूमर माफ़ कीजिएगा, जिनके ट्यूमर पता पड़ा गर्मी में बने या वो 20 दिन का मौसम निकल गया लेट हो रहे तो उसके बाद बने, तो खेतों में ट्यूमर ही कम बने। और जब मौसम ठंडा नहीं मिला तो आलू का साइज़ भी मेंटेन नहीं हुआ। इसलिए वो पैदावार 5 कट्टे से लेके और 15 कट्टे तक की कम है। 15 कट्टा बहुत होता है, एक बीघे में 15 कट्टा बहुत होता है, 15 कट्टे तक की कम है। तो आगरा की तो पोजीशन ये हो सकता है कि स्थिति फर्रुखाबाद से भी ज़्यादा खराब हो। जो वहाँ हमारी बात होती है, जो हमारे मिलने वाले हैं उनसे बात होती है, तो वो ये बता रहे हैं, उस चीज़ को वो मान रहे हैं। उसमें किसान की कोई गलती नहीं, उसमें गलती है जो ये मौसम बदल रहा है। अगर आलू किसी भी सीजन में हो जाए तो आदमी गर्मी में ना करे। आलू ठंडक की फसल है और ठंडक इस बार हुई नहीं। जब मौसम ठंडा नहीं मिला तो फिर पैदावार तो प्रभावित होनी ही थी। अब बात आती है बंगाल की। बंगाल में अभी 21-22 तारीख में 20 से 22 के बीच में बारिश हुई है, 2-3 दिन लगातार। तो नुकसान तो देखो वहाँ भी हुआ है, लेकिन जितना आकलन अभी लोग कर रहे हैं, मेरे आकलन के हिसाब से उतना नुकसान अभी नहीं है बंगाल में। बंगाल आलू करने में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ हाथ से ही आलू गड़ता है, हाथ से ही चढ़ता है, हाथ से ही खुदता है। तो वहाँ जो खेत निचले खेत हैं, एक खेत ऊंचा है, उसके बाद एक नीचा है, फिर एक और नीचा है, तो जो निचले खेत हैं उनमें नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे पानी भर गया है और उस पानी को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। और उन खेतों में 25 से 30% तक नुकसान होगा। कुल मिला के अगर आप एक बात का आकलन करें तो मुझे ये लगता है कि आलू को लेके अब कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। बंगाल में भी जो बम्पर पैदावार की अफवाहें चल रही थीं, आगरा में भी चल रही थी, फर्रुखाबाद में भी चल रही थी, आज से आप 1 महीना पहले उठा के देखिए तो फसल देख के हर आदमी, चाहे मैं हूँ चाहे आप अगर किसान हैं तो आप हों, सभी देख कर अपनी हरी बेल को देख के ये अंदाज़ा कर रहे थे कि इस बार पैदावार बम्पर होगी। कोई किसी तरह का पूरे हिंदुस्तान में रोग नहीं लगा, चाहे झुलसा हो, चाहे परपरा हो
या जड़ गलन हो, डंठल गलन हो, ये इस तरह का कोई रोग नहीं लगा। और जब कोई रोग नहीं लगा तो फिर वाजिब सी बात है कि पैदावार बम्पर होनी चाहिए थी, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया और साथ न देने की वजह से पैदावार अच्छी नहीं हुई। और पैदावार अच्छी नहीं हुई उसका आप मूवमेंट से ही आप अपने आसपास के खेतों से, कोल्ड में जाने वाले आलू से, मंडी में आ रहे आलू से लगातार आलू के बाज़ार चढ़ रहे हैं। अगर सरप्लस पैदावार है तो फिर बाज़ार चढ़ क्यों रहे? कोल्ड मालिक, फर्रुखाबाद के तो कोल्ड मालिकों ने कमर कस ली है, मैदान में उतर गए हैं, मंडी में आने वाले आलू को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। और जिन कोल्डों में लेट मुहूर्त हुई है या जिन कोल्डों में मालिकों को ये लग रहा है या उनकी रेपुटेशन किसी कारण से ख़राब रही है, तो वो अब गांव-गांव निकल के किसानों से मिल रहे हैं और हालचाल ले रहे हैं और उनसे अनुग्रह आग्रह कर रहे हैं, तरह तरह के ऑफ़र दे रहे हैं आलू को कोल्ड में लाने के लिए। लेकिन अब गेंद हाथ से निकल चुकी है। अब उनके ऑफ़र कन्वेंसिंग, कम से कम इसका फ़र्क ज़िला फर्रुखाबाद में तो अब होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ आलू की जवानी निकल चुकी है। अब आलू धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ 50% से आलू ज़्यादा ना खुदा हो। जनपद फर्रुखाबाद में जो बहुत ही रेपुटेटेड कोल्ड है, ए ग्रेड नहीं A+ ग्रेड के, वो कोल्ड तो भरेंगे वो भी नहीं, 90% प्लस हो सकते हैं। इसलिए 90+ होता है, उसको भरा ही माना जाता है। और जिन कोल्डों की रेपुटेशन थोड़ी बहुत ठीक है, ए ग्रेड वो 70 से 80, बी ग्रेड वो 60 से 70 और सी ग्रेड तो 50 ही रह जाएंगे। आज की डेट में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जनपद फर्रुखाबाद में एक आध कोल्ड को छोड़ दीजिए तो कोई कोल्ड भरेगा। भविष्य आज की डेट तक तो आलू का उज्जवल है। और किसान भाइयों से मेरा एक बार फिर से ये आग्रह है कि फैसला स्वयं लें, किसी के बातों में बहकावे में आकर फैसला ना लें, ना किसी की राय माने। जो भी करना है खुद करना है, खुद ही डिसीजन लें, क्योंकि आपके खुद के डिसीजन से अगर कोई ऊंच नीच होती है तो कम से कम आपको पछतावा नहीं होगा। वैसे मेरा यह आकलन, आज तक का आकलन ये है कि अब आलू में खतरे जैसी कोई चीज़ नहीं है। पैसा आलू में अच्छा मिलेगा, चाहे आप बाज़ार में बेच के ले लें और चाहे आप कोल्ड में रख के ले लें। आप खुद ही इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आज से 4 दिन पहले जो पैसा मिल रहा था उससे बढ़ के पैसा मिल रहा है। आलू बेचने से पहले कम से कम 4 जगह की रिपोर्ट लें, उसके बाद आलू बेचें, आपको पैसा अच्छा मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा ताकत देता है और आपके लिए इधर उधर से लंबी जानकारियाँ जुटाने का मैं प्रयास करता हूँ, जो आप तक सटीक जानकारी पहुँचे, जिससे आपका भी हित हो और मेरा भी हो, क्योंकि मैं भी किसान हूँ। आपका हित है तो मेरा भी हित है। धन्यवाद।